ये जो कलर्स और पिक्चर क्वालिटी आप मेरे पीछे के टीवीज में देख रहे हैं, ये पहले यानी 2-3 साल पहले तक किसी एक बजट टीवी में आ पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट नॉट राइट नाउ, क्योंकि एसर ने आई सीरीज के 2023 मॉडल्स के अंदर जो पैनल को पूरी तरह से चेंज करके पिक्चर क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहांस करा है, वही मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि इस मॉडल को आपको खरीदना चाहिए या नहीं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपको एसर के आई सीरीज के दो साइजेस को यानी 55 इंच और 50 इंच को आज मैं ट्रू व्यू करके बताऊंगा। सबसे पहले एक बहुत क्लैरिटी से बात बता दूं कि ये टीवीज मैंने खरीदे नहीं हैं, एसर ने इन्हें मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए। लेकिन आपको एक और बात बिल्कुल क्लैरिटी से बता दूं कि इन टीवीज को रिव्यू करने के लिए मैंने एसर से कोई पैसे नहीं लिए। मैं आपको इन टीवीज के प्रोज एंड कॉन्स वीडियो के एंड में पूरी डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपके बजट के लिए ये टीवीज सही हैं या नहीं। लेकिन कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले इस टीवी की लुक्स के बारे में बताता हूं एंड इट कम्स with fantastic looks, क्योंकि इसमें ना के बराबर आपको बेजल्स देखने को मिलेंगी और हमेशा इजीली कह सकते हैं बेजल लेस डिजाइन which looks really good and premium। टेबल माउंट करने के लिए आपको प्लास्टिक के बहुत स्टर्डी स्टैंड्स टीवी के साथ मिलते हैं और पीछे की बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक की बनी है, बट इट इज ऑल्सो स्टर्डी। ऑलमोस्ट सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको पीछे एक ही तरफ देखने को मिलती है, जिसमें 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, ऑप्टिकल पोर्ट और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन 3 में से एक HDMI 2.1 EARC पोर्ट है विच इज गुड, और इसके अलावा आपको ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें आपको पैनल कौन सा मिलेगा। दिस टीवी एंड द टीवी बिहाइंड इट ऑल्सो कम्स विद 8-bit FRC VA D-LED पैनल। ये टीवी अब VA पैनल के साथ आता है एंड दिस पैनल हैज इंप्रूव्ड मल्टीपल फोल्ड्स। हमने जब इसकी पीक ब्राइटनेस को टेस्ट किया तो वो आई हमारी टेस्टिंग में 410 निट्स के आसपास। एसर क्लेम करता है कि 420 निट्स की ब्राइटनेस आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगी और हमारी 50 इंच के अंदर जो मैंने आपको ब्राइटनेस दिखाई वो 410 निट्स है। जब हमने 55 इंच को टेस्ट करा देन इट केम अप्रोक्सीमेटली 440 निट्स एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। ब्रांड एक और चीज क्लेम करता है दैट इज वाइड कलर गैमेट। मैंने उसको भी टेस्ट किया और ये क्लेम भी उनका बिल्कुल सही है। इस टीवी के अंदर आपको 98% sRGB कलर पैलेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि इट हैज अ वाइडर कलर गैमेट और आपको ज्यादा से ज्यादा कलर्स दिखाने की कोशिश करी गई है और 98% तक sRGB कलर पैलेट को फॉलो करा जा रहा है। ब्रांड ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि कितनी कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इस VA पैनल की, बट हमारी टेस्टिंग में वो आई अप्रोक्सीमेटली 4400 टू बी प्रिसाइज 4360:1 which is I think very very good with a VA पैनल। और इससे आपको बहुत ज्यादा डीप ब्लैक्स देखने को मिलेंगे। अब कलर प्रोफाइल की पहले बात करूं या फिर ब्लैक्स की, आपको कलर्स पहले बताता हूं। अगर आप कलर्स देखेंगे तो इस टीवी के बहुत ज्यादा आपको अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नेचुरल कलर प्रोफाइल है ये, और ये बजट रेंज का टीवी होते हुए भी आपको ऐसी कलर प्रोफाइल दे रहा है दैट इन माई ओपिनियन इज रिमार्केबल। क्योंकि इस प्रोफाइल के अंदर यानी इस बजट सेगमेंट के अंदर जनरली ओवर सैचुरेशन ऑफ कलर्स इज वेरी वेरी कॉमन। आप कोई भी और ब्रांड ले लेंगे तो आपको थोड़े थोड़े ओवर सैचुरेटेड रेड या ग्रीन देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे इस टीवी के अंदर थोड़े से ओवर सैचुरेटेड ब्लूज दिखे, बट दैट इन माई ओपिनियन इज गुड, क्योंकि आपको वो कहीं से भी बुरे नहीं लगेंगे। अगर मैं आपको ब्लूज भी दिखाऊंगा इस टीवी के तो आपको मजा आएगा उसके अंदर एंड यू विल फील लाइक यू नो इट इज गुड, इट इज लाइवली, इट इज पंची। और वही चीज हमें चाहिए होती है जब हम कोई भी टाइप का कंटेंट देखते हैं। उसके अंदर ब्लूज बहुत सारे कलर्स में होता है और वो अगर कलर्स पंची दिखते हैं, उसके वेरिएशंस हमें पता चलते हैं, देन इट इज वेरी वेरी गुड। अब आपको इस टीवी के ओएस के बारे में बताता हूं। ये गूगल टीवी ओएस के साथ आने वाले टीवीज हैं और इनके अंदर आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा विच इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे ही आप इन टीवीज को लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पहले अपडेट में चले जाएंगे एंड यू नो इट विल टेक अबाउट 5-10 मिनट्स टू अपडेट इट। उसके बाद आपको जो एक्सपीरियंस है वो वैसे ही मिलेगा जो किसी भी गूगल टीवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। वही सेम होम स्क्रीन, उसी के अंदर आपका सजेस्टेड कंटेंट जो आप देखते हैं, जिन जिन एप्स पे आप लॉग इन कर लेंगे, आप जो जो कंटेंट पसंद करते हैं वही आपको होम स्क्रीन पे टाइल्स के रूप में देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी एप्स प्ले स्टोर से देखने को मिलेंगी विच इज वेरी वेरी गुड। उसके साथ आपको ये वॉइस रिमोट भी देखने को मिलते हैं जिसमें आपको 4 हॉटकीज देखने को मिलती हैं।
नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार की, और गूगल वॉइस असिस्टेंट का आपको बटन भी देखने को मिलता है रिमोट कंट्रोल पे। एंड यस, ये इंफ्रारेड और ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल्स हैं, which is good। वीडियो फॉर्मेट्स की बात करूं तो इस टीवी के अंदर आपको HDR10, HLG और डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को मिलेगी। नो, दिस टीवी डज नॉट सपोर्ट HDR10+ या फिर डॉल्बी विजन IQ, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज ये एक बजट रेंज का टीवी है और इसके अंदर आपको जो सपोर्ट मिल रही है वो अगर अच्छी है देन आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस टीवी। और HDR10 को जब हमने Amazon प्राइम या फिर प्राइम वीडियो के ऊपर चेक किया देन आई वाज रियली रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, क्योंकि ना सिर्फ कलर्स मुझे बहुत ज्यादा नेचुरल दिखे, मुझे हर डिटेल नजर आई क्योंकि इस पैनल की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है और आपको ब्राइटनेस के अच्छे होने से डिटेलिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये हम इस कंटेंट के अंदर क्लियरली देख पा रहे हैं। एक और फर्क पड़ता है 98% sRGB के कलर पैलेट को फॉलो करने का, यानी वाइड कलर गैमेट का, कि आपको कलर्स के अंदर भी वेरिएशन नजर आएगा, आप उसे भी नोटिस कर पाएंगे। यू नो, इट विल बी नोटिसेबल टू योर आईज कि ये कलर का वेरिएशन है। ऑरेंज है तो ऑरेंज के बहुत सारे शेड्स आपको दिखेंगे एंड ये नोटिस कर पाना अपने आप में एक अच्छी चीज है। आप इसे डेलिबरेटली नोटिस करें या ना करें, लेकिन आपको जब ये चीजें अनकॉन्शियसली समझ में आने लगेंगी देन यू विल फील लाइक यार पिक्चर क्वालिटी अच्छी है यार इसमें। HDR10 तो हो गया, अब डॉल्बी विजन की बारी, और आपको डॉल्बी विजन का कंटेंट देखने में नेटफ्लिक्स पे इतना ज्यादा मजा आएगा that you'll feel like watching every movie again and again। और वही हमारे साथ भी हुआ, हमने पुरानी मूवीज भी देखी, हमने नई मूवीज भी देखी और क्लैरिटी में और कलर्स में बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल्स हमें देखने को मिली। कुछ मिनटों के लिए मैं ये भूल ही गया था कि ये नेचुरल कलर प्रोफाइल किसी बजट रेंज के टीवी से आ रही है एंड व्हेन आई रियलाइज्ड इट बैक मैं तब हैरान हुआ, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस हम किसी बजट रेंज के टीवी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस हम थोड़े से प्रीमियम रेंज के टीवी से करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम रेंज के टीवीज के साथ आपको इसे कंपेयर करना चाहिए, बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कलर ऑप्टिमाइजेशन डन बाय एसर इन दिस टीवी। कलर की बातें ना बहुत सारी हो गई, अब आपको ब्लैक्स दिखाता हूं, क्योंकि 4400:1 की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है उसका मतलब ये ट्रांसलेट होना चाहिए कि इसके अंदर आपको ब्लैक्स बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, और वही मिले। एक्चुअली में बहुत शानदार ब्लैक्स हमें देखने को मिलते हैं और आपको इतने डीपेस्ट ब्लैक देख के एक्चुअली में लगेगा कि एक ओलेड टाइप परफॉर्मेंस है, बट लेट मी टेल यू ये ओलेड कहीं से भी नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस एक बजट रेंज टीवी से बेटर है। दैट इज व्हाट आई कैन से। बट एक VA पैनल की जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो ये पैनल बहुत अच्छे से कर रहा है। इनफैक्ट दोनों टीवीज कर रहे हैं, दोनों पैनल बिल्कुल वैसे ही पैनल हैं, एक दूसरे के ही साइज हैं एंड दे आर वेरी वेरी गुड। VA पैनल में एक छोटी सी प्रॉब्लम हमेशा से होती है और वो होती है व्यूइंग एंगल्स की। और व्यूइंग एंगल्स जब हमने इस टीवी के चेक करे तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि 20 to 25% का कलर और ब्राइटनेस का लॉस हमें एक्सट्रीम साइड्स में जाने को देखने को मिला। एंड व्हेन आई से एक्सट्रीम साइड्स तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल 30 या 35 डिग्रीज पे जब गया तो मुझे इससे थोड़ा सा ब्राइटनेस और कलर्स का लॉस देखने को मिला, विच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। वन, इट इज अ बजट रेंज टीवी। सेकेंड, ये एक VA पैनल है और दोनों चीजों के लिए मैं इस चीज में टीवीज को ब्लेम नहीं करूंगा। इट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल एंड ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको इससे ज्यादा ब्राइटनेस और कलर का लॉस नहीं मिल रहा और आपको सामने से कलर्स बहुत ज्यादा पंची दिख पा रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली नेचुरल, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट आधे से ज्यादा इंडिया इन चीजों को नोटिस भी नहीं करेगा। वो जिन चीजों को नोटिस करेगा वो है SD चैनल, और वही जब हमने इस टीवी से देखे तो इन दोनों टीवीज की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, बट ये अपस्केलिंग और ये क्लैरिटी, ये डिटेलिंग जो आपको SD चैनल्स की दिख रही है, ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। बट एज सुन एज यू स्विच टू HD चैनल्स तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक 4K मूवी प्ले कर दी है। इतनी शानदार क्लैरिटी और अपस्केलिंग होती है इस टीवी के अंदर दैट यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। मैंने ये दोनों कंटेंट HD सेट टॉप बॉक्स से प्ले करे हैं और इसी बात का आपको भी ध्यान रखना है कि आप जब SD या HD चैनल को चलाएं तो HD सेट टॉप बॉक्स लें तो आपको ऐसी क्लैरिटी इन दोनों टीवी से, मतलब आप एक टीवी लेंगे ऑब्वियसली, आप दो भी ले सकते हैं, आपको ऐसी टीवी क्लैरिटी इन टीवी से देखने को मिलेगी। ये बजट रेंज के टीवीज हैं और इन टीवी से हमें HDR परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए क्या?
एक्चुअली में रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी हो गई इतने अच्छे कलर पैलेट को देखने के बाद। तो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए जो इस समय फोटो इस टीवी पे चल रही है उसमें आपको HDR की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। अब आपको दिखाता हूं HDR कंटेंट के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपको एक ही सीन में जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस और डार्कनेस मिलेगी, वहां पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कलर के पैचेस बन रहे हैं और वहां पे बैंडिंग हो रही है और शैडोज में डिटेल्स नहीं आ रही हैं। आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी, कलर की कोई बैंडिंग नहीं होगी, कोई पैचेस नहीं बनेंगे। और ये एक बजट टीवी से, अगेन आई एम सेइंग दिस बिकॉज एसर इज अ वेरी गुड ब्रांड, लेकिन ये बजट रेंज के टीवीज हैं और ऐसे रेंज के टीवीज से हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस जब नहीं रखते और हमें मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है यार। आप यूएसबी से कंटेंट देखते हैं? मैं भी देखता हूँ कभी कभी। मैंने भी देखा एसर के इन दोनों टीवीज पे और मुझे यूएसबी से कंटेंट प्ले करने पे जो अपस्केलिंग मिली, मैं उससे भी बहुत खुश था। क्योंकि मैंने जब HD मूवीज को प्ले किया, यानी 720p की जब पिक्चर्स को मैंने प्ले किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 1080p की पिक्चर्स को जब प्ले किया तब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बेटर देन 720p। लेकिन जब मैंने 4K मूवीज को इस टीवी में प्ले किया, देन ऑब्वियसली ये टीवी उसे प्ले करेगा, अपस्केल नहीं। तो ये इतनी शानदार प्ले हुई कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सिनेमा हॉल में बैठा हूँ। एंड दैट इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इन दिस काइंड ऑफ टीवी, जिनके अंदर बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो ये वाली अपस्केलिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है थ्रू USB। अफसोस एसर ने इसके अंदर USB 2.0 पोर्ट्स दिए। अगर वो USB 3.0 पोर्ट्स देते तो थोड़ा और अच्छा लगता है यार। मतलब थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ी जाती है ना ऐसे केस में। नाउ टॉकिंग अबाउट गेमिंग, इस टीवी के अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, एक HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है। उससे आप अपने गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हैं। इस टीवी का 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आपको इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस इस टीवी से नहीं रखनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसका 12 to 15 मिली सेकेंड से ज़्यादा का इनपुट लैग होगा, जो कि मुझे गेमिंग करते हुए बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला और ना ही मैं उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऑल आई कैन से इज कि अगर आप एक एवरेज गेमर हैं, यानी आप एक कैजुअल गेमर हैं, एवरेज नहीं, आप बहुत अच्छे गेमर हैं, अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं तो ये टीवी आपकी कैजुअल नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकता है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये VRR या फिर 120 हर्ट्ज के टीवी की तरह एक्सपेक्ट इसे ना करिए। आपको ये कैजुअल गेमिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। आ गया मैं, अब पक्का आ गया। आपको अब ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। पहले आपको सुनाता हूं, सुनिए। एसर ने 36 वॉट के स्पीकर्स का यूज करा है इन टीवीज के अंदर और अब ये डॉल्बी एटमॉस को और हाई-फाई ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। डॉल्बी एटमॉस तो आपको सारे ब्रांड्स दे देंगे, लेकिन हाई-फाई ऑडियो इज अ स्पेशल थिंग फॉर मी, क्योंकि ये आपको हाई फिडेलिटी ऑडियो जो मिल रही है उससे आपको जो डायलॉग क्लैरिटी है पर्टिकुलरली वो बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक एवरेज घर के अंदर, क्योंकि 90% लोग रॉक म्यूजिक नहीं सुनने वाले हैं अपनी टीवी से। वो डायलॉग सुनना चाहते हैं, वो सास बहू के सीरियल देखना चाहते हैं, या फिर कोई मूवी कंटेंट देखना चाहते हैं, या कुछ भी और कंटेंट देखना चाहते हैं, और उसमें डायलॉग्स को जब प्रॉपर नहीं सुन पाते तो उन्हें इरिटेशन होती है। बट नॉट इन दीज टीवीज, बिकॉज ये बहुत अच्छी डायलॉग क्लैरिटी के साथ आते हैं because of the reason of hi-fi audio. I'm extremely satisfied with this TV, but आपको cinematic audio performance की expectations इससे नहीं रखनी है। 36 वॉट के स्पीकर्स हैं, कोई 360 वॉट के नहीं है। Be realistic. Now let's talk about pros and cons, लेकिन उससे पहले आपको प्राइस बताता हूं आज की डेट का। ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको इन टीवीज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और ये रहे आज की डेट के इन टीवीज के प्राइसेस। ये टीवी 4 से 5 साइजेस के अंदर अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपको 4 साइजेस जो मेजरली चलते हैं उनके प्राइसेस यहाँ दिखाए हैं। ये प्राइसेस जैसे मैंने बताया चेंज हो सकते हैं। मैंने इन टीवीज को इंक्लूड किया है अब अपनी VM1 TV 2023 लिस्ट के अंदर। मैंने पहले इन्हें
मैंने जब तक रिव्यू नहीं करा था तब तक मैं जानता नहीं था कि इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है इन टीवीज की, और अब मैंने इन्हें जगह दी है VM1 रेकमेंडेड टीवीज के अंदर। आपको उस लिस्ट को जरूर देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वो देखने को मिलेगी, उसे डाउनलोड करिए और उसमें वो सारे टीवीज हैं जो मैं रेकमेंड करता हूं, और उनमें एक भी वो टीवी नहीं होगा जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। अब आपको सबसे पहले बताता हूं इस टीवी के कॉन्स। इस टीवी के अंदर MEMC की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। एसर बहुत अच्छी MEMC देता है, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक चिप बेस्ड MEMC होती है। दिस इज ऑल अ सॉफ्टवेयर बेस्ड MEMC, जिसकी परफॉर्मेंस हम लोगों को, जो कि रोज टेस्टिंग करते हैं, 50 टीवीज की करते हैं, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। लेकिन एक एवरेज आदमी को, एवरेज इंसान को ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। व्हाट आई वुड से कि इस बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड मोशन ब्लर नहीं है, ये कंट्रोल है लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। इससे कोई प्रॉब्लम होगी? आपको एक की जगह 2 क्रिकेट बॉल दिखेंगी? बिल्कुल भी नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बहुत थोड़ा सा ब्लर हमें जो देखने को मिलता है वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर एक एक्सपर्ट आईज को देखने को पता चलेगा, बट आई थिंक यू शुड नो दैट। मैं जो भी कौन होता है वो बिल्कुल क्लियरली बताता हूं, इसलिए आपसे शेयर किया। दूसरी चीज, ये एक VA पैनल टीवी है, यानी इनफैक्ट इसके सारे साइजेस ही VA पैनल के VA पैनल के साथ आते हैं, और VA पैनल के अंदर आपको बेस्ट व्यूइंग एंगल्स नहीं मिलते हैं, और वही चीज इसके अंदर भी है। हमें अप्रोक्सीमेटली 25% का कलर और ब्राइटनेस का लॉस एक्सट्रीम साइड्स पे जाके देखने को मिला। अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम साइड्स पे बिल्कुल 30 डिग्री पे जाके नहीं बैठने वाले हैं, देन इट इज अ परफेक्ट टीवी। आप अगर 45 डिग्री 50 डिग्री तक भी इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल लॉस दिखेगा ही नहीं, हार्डली 10%, विच इज वेरी वेरी गुड। ये पैनल अच्छे हैं, इनकी कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, लेकिन एक्सट्रीम साइड्स में थोड़ा सा कलर और ब्राइटनेस लॉस है। जो कॉन्स मैंने आपको बताए वो इजीली ओवरशैडो हो जाएंगे जब मैं आपको इसके प्रोज बताऊंगा, और ये टीवी बहुत ज्यादा शानदार है बिकॉज इसका पैनल बहुत ज्यादा अच्छा और ब्राइट है। 410 और 20 निट्स की जो ब्राइटनेस आपको 50 इंच के अंदर मिलती है, और 440 निट्स के आसपास आपको जो 55 इंच के अंदर ब्राइटनेस मिलती है, वो बहुत गजब की है। इतना ब्राइट पैनल जिसके अंदर अच्छी कैलिब्रेशन करी हो कलर्स की, जो 98% sRGB को फॉलो कर रहा हो, और आपको डिटेल्स दिखा रहा हो, वेरिएशन दिखा रहा हो कलर्स के, HDR परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी दे रहा हो, आपको बैंडिंग ना मिल रही हो, कलर पैचेस ना मिल रहे हो, व्हाट एल्स डू यू नीड? अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। इस टीवी के अंदर कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और वो बहुत हद तक नेचुरल प्रोफाइल तक जाते हैं। यानी जैसा आपको फूल बाहर देखने को मिलेगा, बगीचे में देखने को मिलेगा, वैसा ही पिक्चर क्वालिटी आपको टीवी दिखाने की कोशिश करेगा 98% तक। ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी ब्रांड के लिए, इस कलर पैलेट में यहां तक अचीव कर पाना, एंड दिस ब्रांड इज डूइंग इट, एंड हैट्स ऑफ टू दैट। इस टीवी के अंदर आपको ब्लैक्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जिससे आपको कलर्स बहुत ज्यादा, कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा होने से आपको कलर्स की रिचनेस बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। यही चीज मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी चीज, ये एक ब्राइट पैनल है। ब्राइट पैनल से आपको जिन जगहों पे, जिन एरियाज में ब्राइटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे डिटेल्स की कोई कमी नहीं होगी, एंड ये चीज हमें HDR परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। दैट इज वाई आई जस्ट सिंपली लव दिस पैनल। ऑडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है, और मैं उसे अबव एवरेज और अबव गुड कहूंगा, क्योंकि हम में से 90% लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो सिनेमैटिक बूम बूम रॉकिंग म्यूजिक की टीवी से नहीं है। और अगर आपकी भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये टीवी आपको साउंड बार के खर्चे से बचाने वाला है फॉर श्योर, और आपको डायलॉग सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डायलॉग क्लैरिटी इज वेरी गुड, एंड फॉर मी हाई-फाई ऑडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी आपको इस टीवी के अंदर मिलती है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। बट हाई-फाई ऑडियो से जब आपको एक्चुअली में डायलॉग्स बहुत क्रिस्प सुनाई देंगे तो वो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। फॉर गेमर्स इट इज अ गुड टीवी, इट इज अ एवरेज गेमिंग टीवी। आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा गेमिंग कैपेबिलिटीज नहीं मिलती, बट आप अगर एक कैजुअल गेमर हैं, you're good to go with this budget TV। आपको इस रेंज के अंदर यही फीचर्स मिलेंगे, और वो फीचर्स अच्छे से काम करें
दैट इज द बेस्ट पार्ट। एसर एक अच्छा ब्रांड है और मैंने पिछले 1 साल से जब तक उसे रिव्यू नहीं करा था मैं उसे रेकमेंड नहीं करता था, लेकिन आज जब रिव्यू करा है तो मैं इसे ओपनली रेकमेंड करूंगा। और ये टीवीज बहुत अच्छे हैं इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। आपको कैसे लगे ये टीवीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं इन टीवीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं उनका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए जाते जाते मैं 2 टीवीज़ के सजेशन देके जा रहा हूँ। टीवीज़ के नहीं, टीवी के वीडियोज़ के ये रहे। आप इन्हें भी ज़रूर देखिएगा और मैं आपसे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच।